बड़ी खबर का रुख करते हैं विजय शाह मामले में जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी जानकारी। जबलपुर हाईकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला सामने आया। एफआईआर और जांच की मॉनिटरिंग करेगा हाईकोर्ट। यहां पर देखिए, एफआईआर और जांच की मॉनिटरिंग खुद हाईकोर्ट करेगा। ये क्लियर संदेश है, साफ संदेश है विजय शाह को लेकर। देखिए, विजय शाह मामले में जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी फटकार। पहले देखिए, देश की सर्वोच्च अदालत ने दो टूक कहा, आप जिम्मेदार पद पर है, आप संवैधानिक पद पर है, आपको अपनी भाषा का ध्यान रखना चाहिए। ये तमाम बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है। अब यहाँ पे देखिए, जबलपुर हाईकोर्ट ने भी कहा है एफआईआर और जांच की मॉनिटरिंग वो खुद करेंगे। दोनों सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, वैसे तो आपने अपडेट दिया था कि हाईकोर्ट ने कहा है कि एफआईआर और जांच की मॉनिटरिंग वो खुद करेंगे। अब कैसे अपने आप को डिफेंड करेंगे? क्योंकि उनके वकील तो कह रहे हैं कि नहीं, बस तोड़ मरोड़ के उनके बयानों को पेश किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई सबके सामने है। तभी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इतनी तल्ख टिप्पणी की जा रही है। देखिए, हाईकोर्ट का सुओ मोटे लेना, स्वतः संज्ञान लेना, यह अपने आप में बड़ी बात है। और जो तर्क कल महाधिवक्ता ने कोर्ट में दिया और यह कहा कि इस बयान को सिर्फ खबरों के आधार पर इतना बड़ा निर्देश देना ठीक नहीं है, तो कोर्ट ने भी स्पष्ट कहा कि हमने सिर्फ खबरें नहीं देखी, हमने उस बयान को सुना है। और जिस तरीके से सख्त टिप्पणी हाईकोर्ट की देखने को मिली, उसकी दलील आज सुप्रीम कोर्ट में जब विजय शाह के अधिवक्ता ने दी है, उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने ऑर्डर पास करने से पहले उनकी दलील नहीं सुनी। ये तर्क है, उनके पास समय नहीं था कि वो अपनी बात को रखें, उनको समय नहीं दिया गया। क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश था 4 घंटे के भीतर एफआईआर करनी थी। एफआईआर हो गई और एफआईआर होने के बाद भी लगातार बड़े नेताओं के बीच मंथन चलता रहा। और मंथन इसलिए भी जरूरी हो जाता है, जैसा कि मेरे सहयोगी अजय शर्मा भी बता रहे थे, कि वो आदिवासी वर्ग से आते हैं, 8 बार के मंत्री हैं, कई बार के विधायक हैं, बहुत नए नेता नहीं हैं, बहुत मजे हुए नेता हैं। लेकिन ये जो बयान है वो बयान बहुत बचकाना है, पहली मर्तबा नहीं है। इसके पहले भी जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर हम जिक्र कर रहे थे, इसके अलावा एक और बयान है, जो ऐसे बयान है लगातार आपत्तिजनक बयान आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने क्या वोट बैंक की मजबूरी है, ये भी एक सवाल है। क्योंकि कोर्ट ने जिस तरीके से निर्देश दिए, एफआईआर हुई, उसके बावजूद लगातार बैक टू बैक बैठकों का दौर चला। विजय शाह को मेरे सहयोगी अजय ने भी बताया कई बार मनाने की कोशिश हुई, लेकिन इस बार विजय शाह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो आदिवासियों की आबादी है वो 21% के आसपास है। 89 विकास खंड सीधे विकास आदिवासियों के बाहुल्य क्षेत्र में आते हैं। 47 सीटें उनके पास हैं। तो ये ऐसी सीटें हैं जिसकी ओर आदिवासी जाते हैं वो जीती जाते हैं। यानी कि कहावत है कि आदिवासी जिसके साथ सत्ता की चाबी उसके पास। और पिछले कई सालों में ठीक है आकाश, हम मानते हैं कि बड़ा वोट बैंक है। क्या विजय शाह का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं दिखाई दे रहा है पार्टी को? जो पार्टी अनुशासन की दुआई देती है, अभी तक अजय ये बताइए जरा, क्या कार्रवाई की गई है पार्टी के द्वारा? ये तो हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने तर्क टिप्पणी की, पार्टी के द्वारा अभी तक क्या एक्शन लिया गया है? देखिए, आकाश ने बिल्कुल मार्के की बातें बोली हैं अभी तक। और मैं आपको बयान बताऊं दीपिका, यदि आप व्यवस्था पर बयान दें तो बहुत अच्छी बात होती है। आपके टारगेटेड बयान, यदि आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो महिलाओं के आसपास अभद्र टिप्पणियों से जुड़े हुए बयानों से भरा पड़ा हुआ हो। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी के खिलाफ आपने अभद्र टिप्पणी की। देश की जानी मानी अभिनेत्री जो है विद्या बालन के साथ बालाघाट में आपने डिनर पे उनको बुलाने के लिए अड़ गए और आपने सीधे तौर पे कहा कि मैं शूटिंग रुकवा दूंगा यदि आप डिनर पे नहीं पहुंचेंगी। विद्या बालन ने इस पूरे मामले पे ट्वीट किए तो आप बैकफुट पे आए। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपको फटकार लगाई। फिर 2 मामले, तीसरे मामले स्कूली छात्राओं के खिलाफ आपने इतनी अभद्र टिप्पणी की थी, इतनी अभद्र टिप्पणी की थी कि वो अक्षम्य अपराधों में आती है। फिर भी सरकार ने झेला, फिर भी भाजपा ने झेला। तो ऐसी कई टिप्पणियां, ये 3 टिप्पणियां मैं आपको ट्रैक रिकॉर्ड के तौर पर बता रहा हूं कि जो महिलाओं से जुड़ी हुई थी, सीधे तौर पर जुड़ी हुई थी। और इसके लिए आपको किसी ना, मतलब कोई एक बार गलती करता है, 2 बार गलती करता है, 3 बार गलती करता है, आप गलतियों का वो सर्टिफिकेट बन चुके हैं जिस सर्टिफिकेट को पार्टी ने आपकी गलतियों के साथ आपको स्वीकार लिया। आपको हर बार मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है। ऐसी कौन सी आदिवासियों की मजबूरियां हैं? बीजेपी में आदिवासी लीडरशिप भरी पड़ी है कि आप किसी को भी मध्य प्रदेश में भाजपा का, आदिवासियों का और दूसरे तमाम लोगों का चेहरा बना सकते हैं। माना आप उस गौंड जनजाति से आते हैं जिसका सबसे ज्यादा
इम्पैक्ट रहा है और बीजेपी के मजबूरी क्या है यही समझने की, बैठ जानने रहा की हम है। लगातार कोशिश करें, लेकिन अभी तक सामने नहीं आई कि आखिर पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है कि विजय शाह को इतना कंपनसेट किया जा रहा है। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। संजीव, क्या अपडेट है जबलपुर हाईकोर्ट से? संजीव जी। बिल्कुल, अभी मैं जबलपुर हाई कोर्ट में कोर्ट नंबर 12 से बाहर आ रहा हूँ, जो अतुल श्रीधरन की कोर्ट थी। आज कोर्ट में एजी जो है प्रशांत सिंह, वो स्वयं कोर्ट में उपस्थित हुए थे। उन्होंने पूरी बात बताई। कोर्ट के सामने यह भी मुद्दा रखा कि जो कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे उसके कंप्लाइन में एफआईआर कर दी गई है, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट कहीं ना कहीं इस बात पर चर्चा कर रही थी, बार बार इस बात पे प्रश्न कर रही थी कि आखिर वो जो ऑर्डर हुआ है वो पूरा एफआईआर का पार्ट क्यों नहीं है, इसमें क्या सरकार बचाने की कोशिश कर रही है क्या। लेकिन जब प्रशांत सिंह ने पूरा एक बार एफआईआर को पढ़ के बताया और ये बताया कि जो कोर्ट के निर्देश थे वह एफआईआर में लिए गए हैं और मामला विवेचना में लिया गया है। चूँकि जो विवेचना में लिया जाता है उसके पीछे यही कारण होता है कि सारे एविडेंसेस अब एक बार फिर कलेक्ट किए जाएंगे। लेकिन कोर्ट ने आज एक बहुत अच्छी टिप्पणी की है। जो विधि के जानकार हैं उनका कहना है कि कोर्ट ने ये कह दिया है अब कि वो सारे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन होंगे उसकी मॉनिटरिंग कोर्ट स्वयं करेगा। इसका मतलब ये होता है कि अब राज्य सरकार, पुलिस इस मामले में बहुत ज़्यादा हेर फेर इधर उधर नहीं कर सकता, क्योंकि हर चीज़ कोर्ट की मॉनिटरिंग में होगी। कोर्ट हर मामले को जो इन्वेस्टिगेशन किए जाएंगे उन सबको कोर्ट खुद मॉनिटर करेगा। जो डीबी है इस पर हर समय रिपोर्ट मांगी जाएगी। तो जब एडवोकेट प्रशांत सिंह जी जो जब मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता है उनसे मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि ना तो राज्य सरकार की मंशा कुछ कम है या किसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, पर कोर्ट ने ये आदेश कर दिए हैं कि अब जो भी इन्वेस्टिगेशन होंगे उसकी मॉनिटरिंग मध्य प्रदेश हाईकोर्ट करेगी। जी दीपिका, बिल्कुल, विजय शाह के बयान ऐसे होते कि हम उसको दिखाने लायक ना ही सुनाने लायक समझते हैं। पार्टी ने समय रहते कार्रवाई की होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज कोर्ट, ना सिर्फ हाई कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट अब सबक सिखाने की कोशिश विजय शाह को कर रही है। फिलहाल आप तीनों सहयोगियों का, आकाश, अजय और संजीव जी, विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।